दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। दोस्तों अपन ये क्लासेस ज्ञानोस्फीयर एडू पे पढ़ रहे हैं और इन क्लासेस में अपन 11वीं क्लास 12वीं क्लास अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ रहे हैं। दोस्तों अपनी जो ग्रेजुएशन लेवल की क्वांटम मैकेनिक्स चल रही है उसमें अपन ने एंगुलर मोमेंटम को पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज अपन बात करते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम के जो ऑपरेटर हैं, जैसे एल है, एल स्क्वायर है, लैडर ऑपरेटर है, एल प्लस है, एल माइनस है, उनकी आइगन वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, क्योंकि उनकी आइगन वैल्यूज़ पे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और अपन उनका डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे, सीधी डायरेक्ट उनकी आइगन वैल्यूज़ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस हिसाब से है। तो अपन बात कर रहे हैं आइगन वैल्यूज़ ऑफ एल स्क्वायर एंड एल जेड। सबसे पहले अपन एल स्क्वायर एंड एल जेड की आइगन वैल्यू की अपन बात कर रहे हैं कि अपने पास में एल एल की वैल्यू अपन जानते हैं, एल की वैल्यू के अकॉर्डिंग एम की वैल्यूज होती हैं। तो एल और एम को अपन ने क्या माना है, एक स्टेट माना है। इसको दोस्तों अपन क्या कहेंगे, आइगन स्टेट। क्या बोल रहे हैं इसको, आइगन स्टेट अपन बोल रहे हैं। तो एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू को अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, एल स्क्वायर एल एम कैट, कि जैसे ही ये एल एम पे एल स्क्वायर ऑपरेट होगा तो ये अपन को वैल्यू दे देगा एल प्लस 1 इंटू एच कट स्क्वायर और एल एम ऐसी की ऐसी। इसका मतलब स्टेट को सेम टू सेम दे दिया, तो इस एल एम को अपन क्या कह सकते हैं, एल स्क्वायर की आइगन स्टेट बोल सकते हैं। ऐसे ही अपन बात करें कि एल जेड एल एम इक्वल्स टू क्या होगा, एम एच क्रॉस, और ये भी क्या हो जाएगा, एल एम का एल एम स्टेट दे देगा। यानी एल स्क्वायर ऑपरेटर को अपन एल एम पर ऑपरेट करेंगे तो अपन को क्या दे देगा, एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर, और एल जेड को अपन एल एम स्टेट पे करेंगे तो एम एच क्रॉस एल एम अपन को स्टेट ये दे देगा। इसी हिसाब से इनके जो लेडर ऑपरेटर हैं, जो एल प्लस और एल माइनस अपन ने दोस्तों पढ़े हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एल प्लस किस पे, एल एम स्टेट पे ऑपरेट होता है, ये एल प्लस है, तो ये अपन को क्या दे देगा, देखो ये तो क्या है, आइगन फंक्शन, ये आइगन वैल्यू, और ये क्या है, आइगन फंक्शन है, ये ऑपरेटर है। तो अभी अपन क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो जितने भी ऑब्जर्वेबल हैं वो सारे ऑपरेटर फॉर्म में है। तो एल स्क्वायर एल एम पे ऑपरेट होता है, तो एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर एल एम, ये अपन को याद रखना है, रटनी है, ठीक है। एल प्लस जब लेडर ऑपरेटर इस पे ऑपरेट होता है तो ये भी अपन को बहुत, एल माइनस एम ब्रैकेट एल प्लस एम प्लस 1 अंडर द रूट एच क्रॉस बाहर है, और ये स्टेट इसकी क्या होगी, m प्लस 1 होगी। यानी m की वैल्यू है वो m प्लस 1 से क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी, ठीक है। ये अपन को याद करनी है। ऐसे ही l माइनस एल एम स्टेट की अपन बात करें तो ये क्या हो जाएगा, l प्लस एम। आप कोई बच्चा मेरे को ये कहेगा कमेंट्स बॉक्स में कि सर डेरिवेशन, तो डेरिवेशन मेरे पास में मैंने कर रखा है, मैं करवा दूंगा, लेकिन अपन फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को डेरिवेशन कोई काम का नहीं है। हाँ, प्लस 1, ठीक है, और अंडर द रूट, और ये क्या हो जाएगा, एच कट, और एल और एम माइनस 1 स्टेट। यानी ये राइजिंग ऑपरेटर है, ये लोअरिंग ऑपरेटर है। अब जब दोस्तों देखो अपन को यदि एल एक्स अपन को निकालना हो, क्योंकि वही ऑपरेटर तो ये भी है, एल एक्स अपन को निकालना हो तो एल एक्स अपन जानते हैं क्या होगा, एल प्लस एल माइनस बटे 2। एल प्लस की आइगन वैल्यू अपन जान रहे हैं, ये रही आइगन वैल्यू, और एल माइनस की आइगन वैल्यू अपन जान रहे हैं, तो दोनों को यहाँ पर रख के 2 का अपन क्या दे देंगे दोस्तों, भाग दे देंगे। ऐसे ही सिमिलरली एल वाई की आइगन वैल्यू अपन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एल प्लस माइनस एल माइनस बटे 2। एल प्लस और एल माइनस की आइगन वैल्यू अपन को ये दे रखी है, इस हिसाब से अपन को डिफाइन करनी है, तो इस हिसाब से अपन इनकी भी आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं इनके मैट्रिक्स एलिमेंट के बारे में। एक चीज़ और आप ध्यान रखोगे कि जैसे एल स्क्वायर की जगह दोस्तों जैसे जे स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, जैसे कई बुकों में जे स्क्वायर की जगह जे एम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जे प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, जे एम हो जाएगा। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे जे जेड आ गया, ठीक है, जे जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जे एम एच क्रॉस है,
तो ये क्या होगा एम एच क्रॉस और क्या आ जाएगा जे एम आ जाएगा। ऐसे ही जे प्लस, कहने का मतलब और भी ऑपरेटर आपका चेंज हो सकता है। यहाँ भी ये भी क्या है एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, और इसको अपन क्या कह सकते हैं स्पिल एंगुलर मोमेंटम कह सकते हैं। जैसे एस आ जाए तो एस एस प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर, इसी हिसाब से ये ऑपरेटर जे प्लस हो जाएगा, तो ऐसे डिफाइन हो जाएगा जे माइनस एम जे प्लस एम प्लस वन। जैसे इसको डिफाइन करें अपन तो क्या हो जाएगा जे एम, इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, जे माइनस एम और जे प्लस एम प्लस वन अंडर द रूट, और ये क्या हो जाएगा एच कट और क्या हो जाएगा जे और एम प्लस वन। कई जगह बहुत जगह अपन ने यूज़ किए हैं, एग्जाम में भी डायरेक्ट अपन के जे में भी आ सकता है, लेकिन अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे ही अपन को जे माइनस की बात करें तो जे एम और जे माइनस की बात करें तो अंडर द रूट। इसमें माइनस प्लस में ये ध्यान रखना कि ये प्लस है तो यहाँ पहले माइनस आएगा, और ये माइनस है तो यहाँ पहले प्लस आएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ सारी टर्म प्लस है, और यहाँ प्लस है तो यहाँ एक टर्म क्या माइनस है। इस हिसाब से आपको ये याद करना है, ठीक है। अदरवाइज तो क्या होगा कंफ्यूज हो जाओगे, ये टर्म नहीं भूलोगे ये टर्म नहीं भूलोगे, लेकिन इन दोनों में आप लोगों को क्या रहेगा दोस्तों कन्फ्यूजन रहेगा, तो इस कन्फ्यूजन को आप नहीं रखें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जे प्लस एम और ये क्या हो जाएगा जे माइनस एम प्लस वन, और ये एच कट बाहर आएगा, और ये जे और क्या हो जाएगा एम माइनस वन। ऐसे ही लेटर ऑपरेटर की बात करें जे एक्स जे प्लस प्लस जे माइनस अपॉन टू एंड सोन। तो अपन को आइगन वैल्यू इनकी याद रखनी है। अपन ने फिलहाल डेरिवेशन नहीं किया, अपन ने डायरेक्ट इनकी आइगन वैल्यू दोस्तों याद रखी है। अब देखिए अपन बात करते हैं मैट्रिक्स एलिमेंट के बारे में कि भाई इनके मैट्रिक्स एलिमेंट अपन कैसे निकालें। तो एक का मैं आप लोगों को बताता हूँ, बाकी आप लोग कर लोगे, ठीक है। ये आइगन वैल्यू अपन को याद रखनी है, ठीक है। अब आगे देखिए, उतार लिया होगा, हाँ। अब दोस्तों देखिए कि अपन को मैट्रिक्स एलिमेंट बनाने हैं कि भाई इनसे मैट्रिक्स कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं कि इनकी मैट्रिक्स कैसे बनती है। तो अपन मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ एल स्क्वायर, मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ एल स्क्वायर एल जेड एल प्लस एल माइनस एल एक्स और एल वाई, इनके अपन मैट्रिक्स एलिमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या करना है इनके मैट्रिक्स एलिमेंट अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करें भाई, अपन जानते हैं एल स्क्वायर एल एम की आइगन वैल्यू अभी अपन ने लिखी है, और ये क्या लिखी है अपन ने एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी एल एम, इसकी आइगन स्टेट होगी। एल स्क्वायर ऑपरेटर था जो एल एम आइगन स्टेट पे ऑपरेट हुआ, एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर, और ये क्या होगी एल एम आइगन स्टेट अपने पास में आ गई। इसको अपन मैट्रिक्स एलिमेंट बना रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो अपन क्या कर रहे हैं इनर प्रोडक्ट बाई एल डेस एम डेस। यदि जे एम में लिखेंगे तो ये जे डेस एम डेस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका आप ध्यान रखोगे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैट्रिक्स एलिमेंट में अपन ने बनाया तो इंप्लाइज दैट ये क्या हो गया एल डेस एम डेस एल स्क्वायर एल एम, ये हो गया। और ये क्या आ गया एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर, और क्रोनेकर डेल्टा बना तो ये क्या बन गया दोस्तों एल डेस एम डेस, ये इस पे ऑपरेट हुआ तो ये वैल्यू दे दिया इसने, और ये क्या बन गया एल डेस एम डेस, और ये क्या हो गया एल एम। इम्प्लाइज दैट इसको अपन लिखें तो ये क्या हो गया एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर डेल एल डेस और डेल एम डेस, ये अपने पास में आ गया। इसकी क्रोनेकर डेल्टा यानी मैट्रिक्स एलिमेंट अपन एल स्क्वायर का निकाल रहे हैं, ये इतना बन गया है, ठीक है। अब अपन को इसके मैट्रिक्स को डिफाइन करना है, ये अपने पास में आ गया, ठीक है। तो अपन कैसे डिफाइन करें इसको, देखिए ध्यान से, मैट्रिक्स एलिमेंट बनाने का तरीका, ठीक है। अपन यहां ये एल हो गया, ठीक है, और ये अपन ने एल डेस लिख लिया। एल की वैल्यू अपन लिख रहे हैं 0 1 2, ठीक है। एल की वैल्यू कितने 0 1 2 है अपने पास में, और एल के कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास में एम की वैल्यू कितनी आ जाएंगी दोस्तों, एल कॉरस्पॉन्डिंग 0 तो क्या आ जाएगा 0, फिर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू जब 1 है तो 1 0 -1, ध्यान देंगे बात को,
एल की वैल्यू जब 1 है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। माइनस एल से प्लस एल होती है, एम की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, माइनस L2 प्लस एल, ठीक है। और वैल्यू होती कितनी है, 2L प्लस 1, वैल्यू की संख्या कितनी होती है, 2L प्लस 1। तो यहाँ L की वैल्यू 1 है तो 2 एकम 2 प्लस 1 यानी 3 वैल्यू होंगे, और माइनस एल से प्लस एल 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, लिखने का तरीका हो गया। और 2 के अकॉर्डिंग देखें तो 2 1 0 -1 और कितना हो गया, -2 हो गया, यानी 5 वैल्यू होगी। ऐसे अपन बात करें एलडेस की वैल्यू भी कितनी होगी, 0, ठीक है भाई। फिर 1, फिर क्या होगी 2, और इस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग एमडेस की वैल्यू। ये मैट्रिक्स को बनाने का एक तरीका है, टेबल, ठीक है। देखिए ध्यान से, एमडेस की अपन बात कर रहे हैं तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया 1 0 -1, और ये क्या हो गया दोस्तों, वही बात 2 1 0 -1 और क्या हो गया -2। अब अपन को देखना है, देखो एल एलडेस के कॉरस्पॉन्डिंग अपन बात करें तो देखो एल एलडेस, एल बराबर एलडेस होगा और एम बराबर एमडेस होगा, तो ही वैल्यू कुछ न कुछ आएगी, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं आएगी। ये तो मतलब हुआ। तो देखो 0 बराबर 0 है तो ये तो 1 हो गया, लेकिन एल की वैल्यू 0 रखेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 0, ठीक है। यहां भी देखिए एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू 0 0 0, फिर 1 1 0 की बात करें या 1 1 की बात करें पर, ठीक है। तो 1 1 की बात करें तो एल एल डैश तो वो बराबर क्या हो गया 1 हो गया, इसकी टेबल बनेगी 0 0, फिर ये बराबर नहीं है, यहाँ एल बराबर 1 है, ये 0 है, तो क्रोने का डेल्टा 0, ये 0 और ये क्या हो गया 0 हो गया। फिर इसके साथ में 0 0, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ गया, 1 0 बराबर नहीं है, ये 0 आएगा, 2 0, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 का 1 के साथ में अपन बनाएंगे तो यहां एक टेबल और बनेगी। कैसी बनेगी, सबसे पहले 1 है, ठीक है। तो ये क्या है, एल डेस एम डेस एल स्क्वायर एल एम, ये मैट्रिक्स एलिमेंट हुआ। तो इसका ये क्या हुआ, सबसे पहला 1 एल डेस है, एम ये रहा, एल डेस 1, ठीक है भाई। 1 1 तो क्या हो गया, एल एल डेस बराबर तो 1 तो हो गया 1, अब एम में बचा तो एम डेस की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 एल स्क्वायर 1, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट आ जाएगा 1 एल स्क्वायर 0, भाई ये 1 के कोरस्पॉन्डिंग ये 1, ये 1 के कोरस्पॉन्डिंग ये 0, ये 1 के कोरस्पॉन्डिंग ये क्या आ जाएगा, तीसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा दोस्तों 1 एल स्क्वायर -1 आ गया, मैट्रिक्स एलिमेंट आ गया इसका, ठीक है। अब 0 के कोरस्पॉन्डिंग 1, तो ये क्या आ जाएगा दूसरा एलिमेंट 0 एल स्क्वायर 1, 0 एल स्क्वायर 0 और 0 एल स्क्वायर -1, फिर -1 एल स्क्वायर 1 -1 एल स्क्वायर एल स्क्वायर 0 और -1 एल स्क्वायर -1, ठीक है। ये अपने पास में मैट्रिक्स एलिमेंट हो गया एल डेस एम डेस, ठीक है। यहां पर आप ये देखिए ये 1 है, ये भी 1 है, तो डेल्टा एल एल डेस ये तो क्या हो गया भाई 1 हो गया, सीधी सी बात है, ये तो क्या हो गया 1 हो गया। और ये जो मैंने एलिमेंट लिखे हैं ये क्या लिखे हैं दोस्तों, एम डेस एल स्क्वायर एम के एलिमेंट लिखे हैं। यहां देखिए इसमें एम डेस बराबर क्या है 1 1 1, तो 1 एल स्क्वायर ये 1, फिर ये 1 ये 0 1 एल स्क्वायर 0, फिर ये 1 एल स्क्वायर -1, मैट्रिक्स एलिमेंट लिख दिए। अब अपन को ये देखना है कि जो बराबर हैं एम डेस बराबर हैं, वो वाली टर्म तो क्या करेंगी सर्वाइव करेंगी, अदरवाइज सारी की सारी क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। तो देखो बराबर कौन सी है, एक तो ये वाली टर्म बराबर है तो इसकी वैल्यू आएगी, एक कौन सी टर्म बराबर है, बीच वाली वैल्यू बराबर है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 एल स्क्वायर, ये तो एम की वैल्यू है, एल की वैल्यू तो दोस्तों 1 है, अपन को एल की वैल्यू रखनी है, तो एल की वैल्यू तो सेम है, तो इसकी एल मान क्या होगा 2h का t² हो गया,
यहाँ जो ये 0 0 है, ये एम डेस एम की वैल्यू है, ये 0 नहीं होगी, ये 1 होगी क्रोनेकर डेल्टा कंसेप्ट से, और ये दोनों है, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि m की वैल्यू m डेस के बराबर नहीं है। तो ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगी अपने पास में, अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2h कट स्क्वायर, इसकी वैल्यू, फिर ये 0, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, और फिर 0 2h क्रॉस स्क्वायर 0, फिर 0 0 और क्या आ जाएगा 2h क्रॉस स्क्वायर। ये किसकी मैट्रिक्स एलिमेंट आ जाएगी, एल स्क्वायर का मैट्रिक्स एलिमेंट अपने पास में आ जाएगा। इनमें अपन ये लिख सकते हैं, इनमें here m equals to m dash value only gives non-zero value of matrix एलिमेंट। इसी हिसाब से आप किसी की भी कोई सा भी ऑपरेटर आपके पास में एल स्क्वायर हो चाहे एल जेड हो, सबकी वैल्यू को दोस्तों आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही लेटर ऑपरेटर हैं, एल प्लस है, उनकी मैट्रिक्स भी आप बना सकते हो। देखिए मैं एक बार एक की बना के बता देता हूं आपको, बाकी आप लोगों को एल स्क्वायर की बना दी, एल जेड की भी आप बना सकते हो, एल प्लस की बना सकते हो। तो एल जेड की तो सिंपल होगी, ठीक है। तो मैं और बना देता हूं, एक मैट्रिक्स और बना देता हूं आप लोगों को। ये समझ में आ गई, जे जेड की देखें क्या, एल जेड की देख लें, लो चलो एल जेड की और बता देता हूं। ये समझ में आ गई मैट्रिक्स एलिमेंट, नहीं समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख दोगे। बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो बताते ही नहीं है कि ये मैट्रिक्स, डायरेक्ट वो कहते हैं कि इसको याद कर लो, लेकिन अपन को याद नहीं करना, अपन को समझना है, ठीक है। अब देखिए अपन किसकी बना रहे हैं, एल जेड की मैट्रिक्स एलिमेंट बना रहे हैं, एल जेड का मैट्रिक्स एलिमेंट, एल जेड का, ठीक है। क्या हुआ भाई, एल जेड एल एम पे ऑपरेट होगा तो ये क्या होगा एम एच क्रॉस, और ये क्या आ जाएगा एल एम, क्या आ जाएगा एल एम आ जाएगा। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है, ये क्या है इसकी डेफिनेशन है कि एल जेड है वो एल एम पे ऑपरेट होगा, एल जेड क्या होगा एल एम पे ऑपरेट होगा, तो ये वैल्यू देगा एम एच क्रॉस एल एम। अब इसको वही अपन इनर प्रोडक्ट कर दें, इनर प्रोडक्ट कर दें इसका किसके साथ में, ब्रा एल्डेस एमडेस, ब्रा एल्डेस एमडेस। अपन डॉट प्रोडक्ट कर दें इसका इनर प्रोडक्ट किसके साथ में, एल्डेस एमडेस के साथ में, यानी एल्डेस एमडेस ब्रा के साथ में इसको क्या कर दें इनर प्रोडक्ट कर दें। तो क्या बन जाएगा भाई, देखिए इंप्लाइज दैट एल्डेस एमडेस एल जेड एल एम इक्वल्स टू एम एच कट, आज गई वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा एल डेस एम डेस, और ये क्या हो गया एल एम, ठीक है। तो ये तो मैट्रिक्स एलिमेंट बन गया, और यहाँ से इसको अपन लिखें तो ये क्या हो गया एम एच कट क्रोनेकर डेल्टा एल एल डेस और डेल्टा एम डिराक डेल्टा क्रोनेकर डेल्टा सॉरी, एल बराबर एल डेस होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब वही मैट्रिक्स एलिमेंट देखिए, ये इसको ऐसे डिवाइड करने का एक तरीका है, ये एल की वैल्यू है, ये एल डेस की वैल्यू है, एल की वैल्यू 0 1 2 सेम टू सेम वैसे 0 1 2, एल डेस की वैल्यू 0 1 और 2, ठीक है। यहाँ एम की वैल्यू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग भाई क्या हो जाएगी 1 0 -1, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 0 2 1 0 2 1 0 -1 और -2, और ये क्या हो जाएगी एम डेस, तो एम डेस की 0, और ये क्या हो जाएगा 1 0 -1, और ये क्या हो जाएगा वैल्यू 2 1 0 और -1, और क्या हो जाएगा दोस्तों -2, ठीक है। अब अपन बात करें तो देखो सेम होंगे तो ही वैल्यू सर्वाइव करेगी, लेकिन यहाँ देखो एल एल डेस दोनों की वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू तो आ गई 0, ये 0 क्योंकि ये अलग अलग है। एल एल डेस, यहाँ एल की वैल्यू क्या है 0, और एल डेस की वैल्यू 0 है, एल की वैल्यू है 1, दोनों बराबर नहीं है तो 0 हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई, ऐसे ही ये 1 0 0 और ये वैल्यू 0 आ गई। यहाँ वापस वो क्या बनेगी मैट्रिक्स बनेगी, 3 वैल्यू है, तो एल बराबर तो एल डेस है, 1 और 1 है तो इसकी वैल्यू तो क्या हो गई 1 हो गई, इसके लिए क्या होगी इसकी वैल्यू 1 हो गई है। लेकिन अब देखिए इसकी वैल्यू वही क्या है 1 एल जेड
1, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, m ये रहा 1 है, ठीक है भाई, m की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो फिर 1 दूसरा एलिमेंट क्या जाएगा 1 LZ 0 और तीसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा 1 LZ -1, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है 0 LZ 1 0 LZ 0, 0 LZ क्या होगा 0 होगा, फिर 0 LZ -1, फिर -1 LZ 1 0 LZ -1 और 0 -1 और ये क्या आ जाएगा 0 और ये -1 LZ -1, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू सर्वाइव करेंगी, यही जिसमें m और m डेज की दोनों वैल्यू बराबर हो तभी ये 1 होगा, अदरवाइज 1 नहीं होगा ये, और दोस्तों क्या हो जाएगा ये। तो इसकी जो मैट्रिक्स एलिमेंट है वो क्या आ जाएगी, इसको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में, यहाँ एल डेज की जगह आप एम डेज की जगह जे जे डेज कुछ भी आप लिख सकते हो, एल डेज की जगह जे लिख सकते हो, एल की जगह जे, एल डेज की जगह जे डेज लिख सकते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको ये मैट्रिक्स एलिमेंट ध्यान में रखना है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो m की वैल्यू क्या है 1 है, 1 रखते ही क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू h क्रॉस, इसकी वैल्यू वैसे तो 1 होगी लेकिन m की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -h क्रॉस, क्या हो जाएगी -h क्रॉस हो जाएगी। तो मैट्रिक्स एलिमेंट क्या आ जाएगा इसका h क्रॉस 0 0 0 0, ठीक है, पूरा ही 0 आ जाएगा, पूरी मैट्रिक्स ही लाइन 0 आ जाएगी और 0 0 क्या आ जाएगा -h क्रॉस आ जाएगा। यानी इसके पास में दो ही आइगन वैल्यू है, एक तो +h क्रॉस और एक क्या है -h क्रॉस, ठीक है, और एक है ही नहीं, तो दो ही वैल्यू पॉसिबल है। यानी अपन यहाँ से कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है क्वांटाइज होता है, ठीक है। ऐसे ही अपन बात करें तो अपन किसकी वैल्यू L+ की वैल्यू को यदि डिसाइड करें लेडर ऑपरेटर, तो लेडर ऑपरेटर के लिए मैट्रिक्स एलिमेंट और देख लीजिए, ठीक है। ऐसे ही यदि क्वेश्चन आए तो एग्जाम में आप सही कर दोगे, इसकी मैट्रिक्स से रिलेटेड आए तो भी आप ये क्वेश्चन सही कर सकते हो। लेडर ऑपरेटर की और देख लीजिए एक मैट्रिक्स की कैसे बनेगी, समझ में आ गया, LZ की मैट्रिक्स एलिमेंट कैसे बन रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट L+ लेडर ऑपरेटर, लेडर ऑपरेटर की मैट्रिक्स एलिमेंट देखिए क्या है भाई L+ LM, अभी अपन ने बताया था आइगन वैल्यू कैसे लिखोगे L - M, ठीक है, और L + M + 1, ये माइनस है तो दूसरे में सारे प्लस, प्लस है तो दूसरे में सारे प्लस पहले में माइनस, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा √, ठीक है, और h कट और ये क्या आ जाएगा L और क्या आ जाएगा M + 1, अगेन स्टेट की वही अपन इनर प्रोडक्ट करें इसका किसके साथ में L डेस M डेस के साथ में, L डेस M डेस L + LM, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई सेम टू सेम L - M L + M + 1 √, h कट और ये क्या हो जाएगा L में तो कोई चेंज होगा नहीं तो डेल L L डेस या L डेस M डेस L M + 1, ये हो गया, और ये L - M L + 1 √, h कट और ये क्या होगा डेल L L डेस और डेल्टा M डेस M + 1, ठीक है। ये तभी सर्वाइव करेंगे अदरवाइज ये सर्वाइव नहीं करेंगे। तो ये मैट्रिक्स एलिमेंट आ गए किसके L डेस M डेस L+ और ये क्या हो गया LM आ गए, ठीक है। अब देखिए आगे अपन और चर्चा करते हैं इसकी, हाँ इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे तो कैसे बनेगी देखिए,
ठीक है, ये अपने पास में मैट्रिक्स, ये एल हो गया, एम और एक तीसरी फैक्टर है m+1, ये एल डेस, ठीक है, और एम डेस। एल की वैल्यू 0, 1 और 2, एल डेस की वैल्यू 0, 1 और 2, ठीक है भाई। उसके कॉरस्पॉन्डिंग m की वैल्यू क्या होगी 0, और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 0 -1, 2 वाली एक बार नहीं करते हैं अपन, यही कर लेते हैं, ठीक है। अब m+1 करते ही 1 हो गया, इसमें m+1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, m+1 करते ही 1 और -m करते ही क्या हो जाएगा 2 1 0, इसकी 0 1 आ गई, और m डेस की वैल्यू क्या हो गई 0, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 और 1 0 -1, 2 वाले कंपोनेंट एक बार अपन नहीं लिख रहे, ठीक है। अब अपन को पता है एल डेस बराबर तो बराबर है, तो ये तो कहानी बराबर होगी इस। अब ये क्या है 0 0, ये बराबर नहीं है एल डेस, तो ये वैल्यू भी 0 आएगी, ठीक है, और ये वैल्यू भी आगे अपन निकाल ही नहीं रहे, ये वैल्यू भी 0 और ये वैल्यू भी 0, ठीक है। अब अपन यहाँ निकाल रहे हैं ये अपने मैट्रिक्स एलिमेंट, ठीक है भाई। क्या है देखिए एल डेस, इसके लिए तो 1 1, ये वैल्यू तो क्या हो गई 1 हो गई, क्योंकि एल की वैल्यू भी 1 है और एल डेस की वैल्यू भी 1 है, एल की वैल्यू भी 1 है, तो ये तो क्या हो गया 1 हो गया। अब अपने पास में बचा क्या एम डेस और m+1, एम डेस ये रहा और m+1 ऊपर वाला रहा, ठीक है। तो एम डेस, ठीक है, तो एम डेस एल डेस तो 1 हो गया, एम डेस तो ये क्या आ गया, पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा 1 l² m+1 का मतलब है 2, सॉरी l प्लस, ये 2 हो गया 1 l+2, समझ गए बात को। दूसरी क्या आएगी 1 l+1, ठीक है, और तीसरा क्या एलिमेंट आ जाएगा 1 l+0, समझ में आ गया। इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एम डेस के कॉरस्पॉन्डिंग m+1 हो गए 3, फिर अब 0, एम डेस की वैल्यू बदल गई, तो ये क्या हो जाएगा दूसरा एलिमेंट क्या है 0 l+2, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा 0 l+1 और 0 l+0 आ गया। फिर -1 l+2, -1 l+1 और -1 l+0। कौन सी वैल्यू सर्वाइव करेगी इसमें, जिसमें एम डेस और m+ दोनों में क्या हो, एक का क्या हो अंतर हो, क्या हो एक का अंतर हो। ये देखिए 1 और 2 है, 1 और 2, कौन सी वैल्यू जिसमें m डेस l+ और ये क्या हो जाए m+1 हो, तो ही उसकी वैल्यू सर्वाइव करेगी, अदरवाइज उसकी वैल्यू सर्वाइव नहीं करेगी, ठीक है ना। तो m डेस और m+1 दोनों बराबर हो, तो अपन ने m+1 ही लिखा है, तो देखो इसकी वैल्यू m+1 लिखी है अपन ने, ये दोनों बराबर हैं, ये m+1 ही लिखा है अपन ने, m+1 की वैल्यू 2 है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, बराबर 0, ठीक है। एक तो ये वैल्यू सर्वाइव करेगी 1, ठीक है। फिर ये दोनों बराबर नहीं है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, फिर ये 0 हो जाएगी, फिर ये 0 हो जाएगी, ये वैल्यू सर्वाइव करेगी 0 l+0, ये वैल्यू सर्वाइव करेगी, इसमें बराबर नहीं है, ये सर्वाइव नहीं करेगी, इसमें बराबर नहीं है, इसमें बराबर नहीं है, केवल ये, तो ये क्या आ जाएगा मैट्रिक्स एलिमेंट आ जाएगा अपने पास में, पहला तो 0, ठीक है, ये 0 हो गया। फिर देखो ये l-m, तो इसके लिए m की वैल्यू कितनी है भाई, इसके लिए m की वैल्यू ये 1 है, तो m की वैल्यू इसके लिए क्या है 0, तो m की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 - 0, ठीक है भाई, और 1 + 0, l की वैल्यू तो 0, m की वैल्यू तो 0 है, +1, ठीक है, रूट और h कट, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 1 1 2, तो क्या हो जाएगा √2 h क्रॉस, क्या हो जाएगा √2 और h कट, ठीक है, और ये 0, ऐसे ही 0 0 √2 h कट, क्योंकि m की वैल्यू क्या है इसके लिए 0 है, तो 0 यहाँ पर है, और ये क्या आ जाएगा 0 0 0, तो ये अपने पास में क्या आ गई l+ की मैट्रिक्स एलिमेंट दोस्तों आ गए हैं। इसी हिसाब से आप l- के मैट्रिक्स कैलकुलेट करोगे, फिर l+ और l- के आ जाए तो किसके करोगे lx, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दोगे,
और फिर ऐसे ही एल वाई के मैट्रिक्स एलिमेंट भी दोस्तों आप लोग कैलकुलेट करोगे, ये आपका काम है। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत ध्यान में रखेंगे आप, मिटा दूँ इसको, समझ में आ गया। एल स्क्वायर की मैट्रिक्स, एल जेड की मैट्रिक्स, एल प्लस की मैट्रिक्स और एल माइनस की मैट्रिक्स भी सेम टू सेम ऐसे ही होगी। बस आपको टेबल में ये एम माइनस वन यहाँ जाएगा तो एम माइनस वन की वैल्यू रख देना और उसी हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेना। फिर भी यदि आप लोगों को नहीं होता है आपसे तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख के दोगे कि सर हमें बताओ, तो मैं वापस आपको ये एल माइनस और एल प्लस की एल एक्स और एल वाई की मैट्रिक्स एलिमेंट आपको निकाल के मैं बता दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट, अब एक इंपॉर्टेंट बात और कर रहे हैं कि एल स्क्वायर की जब अपन एवरेज वैल्यू देखें, अभी अपन ने निकाला है मैट्रिक्स एलिमेंट, ये तो इससे अपन क्या है एल एम एल स्क्वायर एल एम, ध्यान रखेंगे ये एवरेज वैल्यू भी यही है, तो ये क्या देगा एल एल प्लस वन एच का टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही एल जेड की एवरेज वैल्यू एम एच कट। ठीक है, लेकिन एल प्लस की एवरेज वैल्यू सेम स्टेट में क्या होगी, जीरो, और एल माइनस की एवरेज वैल्यू भी सेम स्टेट में क्या होगी दोस्तों, जीरो। यदि इन दोनों की जीरो है तो एल एक्स की एवरेज वैल्यू भी क्या होगी, जीरो, और एल वाई की एवरेज वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। ये डायरेक्ट आप इसको याद रख सकते हो। ऐसे ही कई बार ये पूछा जाता है कि एल जेड स्क्वायर की एवरेज वैल्यू तो क्या हो जाएगी, स्क्वायर कर दो भाई, एम स्क्वायर एच का टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही एल प्लस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू जीरो आएगी। ऐसे ही एल माइनस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, जीरो आएगी। ठीक है, और एल एक्स की एवरेज वैल्यू अपन कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। हाँ, एल प्लस ये आ गई एल एक्स की एवरेज वैल्यू को अपन देखें तो चूंकि एल एक्स को अपन क्या लिखें, एल एक्स बराबर अपन लिखें 1/2 एल प्लस एल माइनस, एल प्लस एल माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे अपन तो एल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, और इसका स्क्वायर करें अपन तो देखिए क्या हो जाएगा, एल प्लस का स्क्वायर प्लस एल माइनस का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये ऑपरेटर फॉर्म में है तो 2ab तो होगा नहीं, प्लस एल माइनस और प्लस एल माइनस एल प्लस, ये होगा। ठीक है, अब एल प्लस एल माइनस को अपन क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, एल प्लस एल माइनस को दोस्तों अपन क्या लिख सकते हैं, अपन एल प्लस एल माइनस को लिख सकते हैं, याद हो पीछे वही वीडियो में देखिए, एल प्लस एल माइनस को अपन लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर और प्लस एच क्रॉस एल जेड, ऐसा लिख सकते हैं। और एल माइनस एल प्लस को अपन क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर और माइनस एच कट एल जेड लिख सकते हैं। ये पीछे वाले वीडियो में दोनों फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए हैं और वहाँ ये भी बताया कि ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो एल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 क्या आ गया, 1/4 आ गया, और एल प्लस स्क्वायर आ गया प्लस एल माइनस स्क्वायर आ गया। ठीक है, आ गया, प्लस ये वैल्यू रखो तो प्लस एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर प्लस एच क्रॉस एल जेड, और प्लस का ये है तो प्लस एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर और माइनस एच क्रॉस एल जेड। ठीक है, ये तो इससे कट गया, और ये क्या आ गया, एल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 और एल प्लस स्क्वायर प्लस एल माइनस स्क्वायर प्लस, देखो दोनों जुड़ गए तो ये क्या हो गया 2l स्क्वायर और माइनस 2l जेड स्क्वायर, 2l स्क्वायर माइनस क्या आ गया 2l जेड स्क्वायर, ये अपने पास में आ गया। ठीक है, अब इसकी अपन क्या ले रहे हैं दोस्तों, एवरेज वैल्यू, क्या ले रहे हैं, एवरेज वैल्यू। इसको मिटा दो तो इसकी एवरेज वैल्यू देखिए, ये सारी एवरेज वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है। कई बार तो डायरेक्ट ही अपनी किस्मत अच्छी है तो डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, तो इम्प्लाइज ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, एल एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, तो इसको आप ध्यान रखोगे, डायरेक्ट ही याद रखोगे। एवरेज अपन निकाल रहे हैं तो सबका एवरेज ले लें, तो देखिए एल एक्स स्क्वायर का एवरेज इक्वल्स टू 1/4 बाहर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 बाहर रह गया। ठीक है भाई, एल प्लस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू प्लस एल माइनस स्क्वायर,
एल माइनस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, एल प्लस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, प्लस एल माइनस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, और प्लस 2 बाहर, इन दोनों में से 2 ले ले कॉमन अपन, और इसको अपन क्या कर दें, ब्रैकेट एल स्क्वायर की एवरेज वैल्यू और माइनस एल जेड स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, और ये ब्रैकेट बना। ठीक है, यानी अपन ने 2 को बाहर निकाल लिया और एल स्क्वायर की अलग से एवरेज वैल्यू लिख दी, और एल जेड स्क्वायर की दोस्तों अलग से एवरेज वैल्यू अपन ने लिख दी। ठीक है, अब देखिए ये अभी अपन ने लिखा है कि ये एवरेज वैल्यू 0, ये एवरेज वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, तो ये 2 बच गया, एल स्क्वायर के अपन जानते हैं, एल जेड के अपन जानते हैं दोस्तों, तो ये क्या हो गया 2 आ गया, तो 2 से 2 कट गया, तो 1/2, ये तो 0 हो गई। तो और एल स्क्वायर की एवरेज वैल्यू अभी अपन ने पढ़ा है एल प्लस 1 एच का टी स्क्वायर। ठीक है, और एल जेड की माइनस एम स्क्वायर एच का टी स्क्वायर होगी भाई, और वैल्यू पुट करें तो 1/2 या एच का टी स्क्वायर बाहर ले लो, तो एच का टी स्क्वायर अपॉन 2, और ये एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ये क्या होगी दोस्तों, एल एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू। ऐसे ही यदि अपन को एल वाई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू पूछे तो सेम टू सेम यही एल वाई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू भी क्या होगी, यही होगी एच का टी स्क्वायर अपॉन 2, और एल प्लस 1 और माइनस क्या होगी एम स्क्वायर। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये अपने पास में जो एंगुलर मोमेंटम थे उनकी अपन ने आइगन फंक्शन लिखे हैं, मैंने बताया उनकी मैट्रिक्स एलिमेंट अपन कैसे लिख रहे हैं, और उनकी एवरेज वैल्यू अपन कैसे निकाल रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखें, एल को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, जे से रिप्लेस करते हैं, सेम रिजल्ट आएंगे। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको कि एल की जगह जैसे जे स्क्वायर आ गया तो वो क्या वैल्यू देगा, जे प्लस 1 देगा, और इंटू एच का टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही जे जेड आ गया तो वो क्या देगा, एम एच क्रॉस वैल्यू देगा। ऐसे ही जे प्लस, जे माइनस, जे एक्स, जे वाई, और दोस्तों क्या हो जाएगा ये जे एक्स स्क्वायर का एवरेज वैल्यू, तो भी एल की जगह क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज दोस्तों नहीं होना है, और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जिनको अपन को याद रखना है कि भाई किस हिसाब से एग्जाम में अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए कुछ कम्यूटेटर रिलेशन है जो आप लोगों ने पढ़ लिए थे, फिर भी अपन एक बार और इनको अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कम्यूटेटर को अपन कैसे करें। ठीक है, अब देखिए एक वेव फंक्शन अपन लिखें, थोड़ा सा आगे की बात करूंगा जो अभी अपन ने की नहीं है। ये लिख दिया अपन ने एवरेज वैल्यू, या पहले मैं थोड़ा सा स्फेरिकल हार्मोनिक्स पढ़ाने के बाद में कम्यूटेशन की बात करूंगा। आज आप लोग इस वीडियो में आप लोग इतना ही पढ़ लीजिए, कल इस वीडियो को मैं वापस और आगे इसको कंटिन्यू कर दूंगा। आज के लिए इतने, बहुत बहुत थैंक्स।